नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। आज हम आए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव भैंसही उर्फ भैंसहिया में, और यहाँ पे हमारे साथ है फौजदार गुप्ता जी हैं जो किसान हैं। और आज इस बार इन्होंने अपने खेत में आलू की फसल लगा रखी है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और आज हम इनसे कुछ जानेंगे कि किस तरह से आलू की प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से बीज, कौन सी बीज लगती है, खाद किस तरह से कौन सी लाते हैं, पानी कितनी बार देना पड़ता है खेत में। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे। मार्केटिंग क्या है, किस तरह से आलू को फिर मंडी पहुंचाना पड़ता है और कितना लाभान होता है। ठीक। तो गुप्ता जी, आपसे पहला सवाल ये है हमारा कि ये आलू की खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभकारी है। अगर गांव के किसान आलू की खेती करते हैं आपके जैसे बड़े पैमाने पर, तो उनको कितना लाभ हो सकता है इससे, लाभ या हानि? आलू बोला। आलू की खेती से मुँह लगा। किसान जो है बढ़िया पैदावार कर सकते हैं और बढ़िया लाभ भी ले सकते हैं। मुँह लगा लगाओ। बोला। आलू की खेती से पैदावार की मतलब समीक्षा अगर कर दी जाए तो हर फसलों के तुलना में आलू की फसल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये 60 से 70 दिन, अधिकतम 90 दिन के अंदर इसकी खेत खाली हो जाती है। और खेत खाली हो जाने के बाद उसमें और भी मतलब तरह के फसलें लगाई जा सकती हैं, जैसे लौकी हुआ, तोरी हुआ, करेला हुआ, मक्का हुआ, कद्दू हुआ या मिर्चा हुआ, खीरा हुआ, मैंने कोई भी चीज़ हम लगा सकते हैं। और ये भी है कि मतलब आलू की फसल लगी है, उस बीज में ही बीज का हम जो उत्पादन कर देते हैं, जैसे कि फाउंडेशन से भी जाता है और उसको जहाँ आलू के पौधे कम होते हैं वहीं पर पौधों को लगा दिया जाता है। ठीक है। आपसे सवाल ये है कि 1 बीघे में कितना आलू की पैदावार हो जाती है और उससे कितना लाभ हो जाता है, कितनी लागत लगती है, ये ज़रा विस्तार से बताइए। 1 बीघे में नियर अमाउंट 40 से 35 क्विंटल आलू उसे एवं भी हो सकता है। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है और खाद बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। 1 बीघे में अगर 40 क्विंटल आलू की पैदावार हो गई, अगर 10,000 के यानी 1,010 रुपये किलो से रेट से भी बेच देते हैं, तब ये 40,000 खाली होता है। ये मात्र 60 से 70 यानी 90 दिन के पहले। ठीक है। तो इसमें लगभग एक बीघे लगाने में 10 से 12,000 की आमदनी खर्च आता है। खर्च आता है नहीं, कुल मिला करके दवा पानी को मिला दिया जाए तो 15,000 रुपया की अनुमानित लागत आती है और 40,000 में बिकता है, यानी 40,000 से भी बिकता है, यानी 40,000 बीघा के हिसाब से इसमें पैदावार की मतलब पूंजी निकालने के बाद आमदनी हो जाती है। ठीक। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सा बीज इसमें लगाते हैं, कहाँ से, मतलब आप सरकारी उससे लाते हैं या फिर प्राइवेट बीज जो कंपनियां देती हैं, और कौन से खाद और कितनी बार इसमें पानी देना पड़ता है एक बार, और जुताई गुड़ाई जो भी इसका पूरा प्रोसेस है वो बता दीजिए शुरू से, किस तरह से इसके पूरा प्रोसेस फसल लगाने में किया जाता है आलू लगने तक। देखिए, इसमें पहले जो है, इसमें बरसात के मौसम में हम ढैंचे की खेती किए थे इस साल, और उसमें उसको 2-3 बार गहरी जुताई किए हैं। उसके बाद बारिश हुआ है तो फिर इसकी ढपाई भी किए हैं, तो कम से कम 6 से 7 बार इसको जुताई करना चाहिए। ठीक है। रही बात इसमें ढीले, मतलब बैठाने के वक्त इसमें ढीले ना रहे, मिट्टी जितनी भी भुरभुरी होगी उतना ही बढ़िया उसमें दाना भी पड़ेगा। और रही बात बैठाने की, तो ये बैठ जाता है 10 अक्टूबर से ले करके और नवंबर में, मतलब यानी कोई लिमिट नहीं है, जब भी चाहे लगा सकते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर इसकी लिमिट है। 10 अक्टूबर के बाद लगाएंगे तो इसकी बढ़िया पैदावार आपको मिलेगी जी। क्योंकि ठंडक के मौसम में नवंबर लगाया जाता है तो इसमें पाले का प्रकोप होता है जी। पाला लग जाता है, तो पाले से पौधे होते तो हैं लेकिन मार जाते हैं। तो
तो उसके लिए हमारे पास दवा होती है, 45 होता है, और भी दवाएं सल्फ़र होती है। और मैं दवा जो भी होती है इसमें हम 10 से 15 दिन के बाद हरदम इसमें दवा डालते रहते हैं, उसकी देख रेख करते रहते हैं। यही हमारा प्लान्स है। और इसमें जो है एक सफ़ेद में आलू में आता है, ख्याति आता है, चिप्सोना आता है, ये सब आलूआ जो है प्रजातियाँ बढ़िया हैं। तो कितने बार पानी देना पड़ता है? तो आलू में 3 से 4 बार, यानी आलू में पानी बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। गुड़ाई करनी पड़ती है? गुड़ाई केवल तो हमको एक ही बार करना पड़ता है, बैठाने समय बैठा देते हैं, ट्रैक्टर से बैठाई करते हैं, तो गुड़ाने का कोई चांस नहीं रहता है। मेरी मतलब कहीं कहीं रिपेयरिंग करनी पड़ती है, जहाँ गिर जाता है, जिसमें आलू होता है, गिर जाता है कहीं कहीं पानी चलने पे, कटने पर, या जानवर दौड़ देते हैं कभी कभार, तो माड़ियाँ जो गिर जाती हैं पानी समाते हैं, तो वही मेड़ियों की रिपेयरिंग करता है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बैठाने के बाद ही हम दवा डाल देते हैं उसमें, और खर उसमें जामता ही नहीं है। बहुत अच्छा। और मैं आपसे ये एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आलू पैदावार होने के बाद, चूँकि आप ये दूर दूर गांव पे, ग्रामीण क्षेत्र में आपने इतनी बड़ी फसल लगा रखी है, तो आलू जब पैदावार हो जाता है तो इसको मंडी पहुंचाने का क्या तरीका है? मतलब रास्ते की सुगमता, कितनी दूर मंडी है, या फिर ये किसान यहीं से जो छोटे छोटे मार्केट के जो सेलर होते हैं आलू के, जो बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, वो यहाँ से ही ख़रीद के ले जाते हैं, या फिर आप मंडी पहुँचाते हैं, वहाँ से आपको इनकम होता है और वहाँ से आपका सेल भी बिकता है, मतलब आलू? देखिए, जहाँ तक लगाने की बात है और बेचने की बात है, तो अभी तो मेरा दूसरा साल इस साल है, और दूसरा साल मेरा है। और पहले साल में तो मेरा सारा आलू खेत से ही निकल गया था, क्योंकि आलू इतना साफ़ और सुंदर था देखने में कि लोग उठा ले गए, 10 बोरा 20 बोरा ले जाकर के लोग बेचते थे, और खाने वाले भी लोग 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा उठा ले जाते थे सब। हमको पिछली बार मंडी में नहीं जाना पड़ा, और बढ़िया भाव से हमारा जैसे 12 रुपया 13 रुपया 10 रुपया जो भी रेट से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी इस साल हमको मंडी अगर जाने पड़ेगा तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले साल से अपेक्षा में इस साल आलू हम जो है ज़्यादा लगा दिए हैं। तो मंडी भी हमारे मतलब बगल से 10-12 किलोमीटर दूर पर है। ऐसा होगा तो खुदाई करके बोरे में पैक करवाएंगे, पिकअप लाद लेंगे और मंडी गिरा देंगे। लेकिन वह मतलब हमको ज़रूरत नहीं लगेगी, हमारा आलू सब खेत से ही निकल जाएगा। और यहाँ हमारे बगल में मार्केट है, मौली है, देई साड़ है, कुसावा है और बनकटी है। तो मार्केट नेरे है सब, 4-5 किलोमीटर के अंदर में 4-5 मार्केट रोड लगती है। तो रोज़ 25-30 बोरा आलू हमारा रोज़ खेत से ही चला जाता है, इसलिए हमको मंडी जाने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद फौजदार गुप्ता जी, आपने समय दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। आपको बहुत